गुरुजी ने एक बार पूछा भी, वो जब राज्यसभा में नियुक्त तो हुए, गुरुजी को मिलने के लिए गए तो गुरुजी ने उनको पूछा कि कितने मजदूर होंगे जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनका मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को गिनते तो 30,000 की संख्या आती है। तो गुरुजी ने कहा कि इन 30,000 आपके मतदाताओं के या जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में आपके मन में उनकी माता का उनके बारे में जैसा भाव होगा वैसा भाव है कि नहीं? अगर ये नहीं है तो फिर उसमें तुम काम नहीं कर सकते। दत्तोपंत जी ने स्वयं कहा है कि मैंने प्रामाणिकता से उत्तर दिया कि ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हमने देखा है कि उसका चिंतन करते हुए ऐसा भाव अपने मन में सदैव जागृत रहे, ये तपस्या उन्होंने की। और इसलिए जनता के सुख दुखों से एकरूप होकर उसके लिए सारा करना। अब ऐसा जो सामाजिक राजनीतिक सब क्षेत्रों में और समाज को ले जाने वाले लोग रहते हैं, उनमें ये आत्मीयता है क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, स्वार्थ वगैरह तो बातें बिल्कुल ही नहीं थी, उसके बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहिए। परंतु इस आत्मीयता से अपने समाज के लिए उस समाज का नेतृत्व करने वाले नेता, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। संक्रमण काल है, उत्थान काल है देश का, और सारे विश्व को हमारे द्वारा पथ प्रदर्शन होने की आवश्यकता ध्यान में आ रही है। हम वैसे ऊंचे उठे तो ले जाने वालों के मन में ये आत्मीयता चाहिए। कितना परिश्रम उसके चलते, यानी जो नियत दिन के कार्यक्रम थे 10 साढ़े 10 बजे समाप्त होने के बाद फिर उनका संपर्क शुरू होता था। और छोटा सा एक टिन लगाकर झोपड़ी है, वहां एक कार्यकर्ता रहता है, उसके घर भी रात को जाएंगे, 11:30 12 बजे भी जाएंगे, हालचाल पूछेंगे, आधा कप चाय मिली तो पिएंगे, चलेंगे। मैं 4-5 बार उनके साथ इस उनके प्रवास में गया हूँ। दिन भर व्यस्त कार्यक्रम रहा है, वास्तव में विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन स्कूटर लेके उनके साथ जा रहा हूँ। 1:30-2 बजे वापस आएंगे, 4 बजे फिर से वो तैयार है। ये करना है। एक बार साउथ अफ्रीका उनका प्रवास तय था, बीच में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तो अचानक उनकी एक शल्य क्रिया करनी पड़ी वर्धा में। तो वहाँ से वो ठीक हुए थे नहीं हुए थे पता नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो निकल आए और वहाँ पहुँच गए। वहाँ के कार्यकर्ता ने मुझे बताया, अब ये कहीं प्रकाशित नहीं है, और उसने मुझे बताया, वो है अभी भी, उसने मुझे बताया कि मैं एयरपोर्ट से उनको लाने गया तो एस्केलेटर से वो नीचे आए, मैं लेके चलने लगा तो बैग देने के लिए उन्होंने हाथ ऐसा किया, तो मैंने देखा कि यहाँ कोई लाल धब्बा है, तो मैंने ध्यान में रखा, उस समय कुछ नहीं कहा। घर पहुँचते ही मैंने कहा दत्तोपंत जी वो जरा कुछ हुआ है देखिए। तो बोले नहीं, वो जो शल्य क्रिया हुई थी यहाँ पर उसका घाव था, वो शायद वो खुल गया है। इस अवस्था में वो प्रवास करते थे और ये उन्होंने नहीं बताया, ये उसको दिख गया इसलिए उसने पूछ लिया, नहीं तो उनको तो पता भी नहीं लगने देते वो किसी को। अब ये इस प्रकार का जो जीवन होता है वो उस जीवन की आवश्यकता है। उस जीवन का जो आविष्कार है, उस आविष्कार का एक शिखर हमको इसमें दिखता है।